सुशांत सिंह राजपूत वाले मामला होने के बाद क्या रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड का साथ अब लगातार मिलता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उस सुशांत के घर पर क्यों 14 जून को 2 एम्बुलेंस आई थी, इसको लेकर कई सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी रखी सामने। पर सच क्या है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल उठे थे। रिया चक्रवर्ती सुशांत मामला होने के बाद कुछ टाइम तक शांत थी। उसके बाद उनको मिल जाता है एक रियलिटी शो जिसका नाम था रोडिस, और रोडिस के अंदर गैंग लीडर बन के आती हैं। और रोडिस शो खत्म होते होते उन्हीं की गैंग लीडर का एक लड़का जीत जाता है जिसका नाम बताया जा रहा है वासु जैन, और कहा जा रहा है कि वो बिलोंग करता था रिया चक्रवर्ती की गैंग से रोडिस के अंदर, और वो जीत जाता है। मतलब एक तरफ रिया चक्रवर्ती की तारीफ होती है और दूसरी तरफ इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव में रिया चक्रवर्ती जब इंटरव्यू देती हैं राजदीप सरदेसाई के सामने बैठकर, तब फिर उनके ऊपर सवाल उठते हैं। तो कई सारे लोग अब कह रहे हैं भैया इंडस्ट्री का साथ, इंडस्ट्री का हाथ अब पूरा रिया चक्रवर्ती के साथ है, और आने वाले टाइम पर क्या रिया चक्रवर्ती को हम कोई बड़ी फिल्म में देख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ बात करें तो रिया चक्रवर्ती को लेकर जनता की अदालत के अंदर कई सारे सवाल उठे, रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारे सवाल पूछे गए जनता की अदालत के अंदर, और यहां तक कि एयू से क्या रिश्ते थे उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतनी सारी चीजें होने के बावजूद क्यों सवाल उठे, और सवाल उठे तो फिर क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। वहीं पे कुछ चीजें आपको दिखाने से पहले एक और चीज बता दें कि सुशांत के घर पर 2 एम्बुलेंस आई थी 14 जून को। इस बात को लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे, पर इसके बीच में एक थ्योरी सामने निकल के आई थी कि लोगों ने कहा पहली एम्बुलेंस क्यों आई, क्या उस समय पहली एम्बुलेंस में सुशांत को लाया गया, बाद में वो पिंक कैप वाला लड़का जो था वो काली पन्नी जो फेंक के गया उसके अंदर सबूत थे, क्या उसमें ही लपेट के लाया गया था पहले एम्बुलेंस के अंदर। क्योंकि स्ट्रेचर तो चल रहा था, गेट खोले हुए थे, आर पार चीजें दिख नहीं रही थी, पर जो स्ट्रेचर लाया गया था वो स्ट्रेचर के पहिए मूव कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भैया क्या पहले शरीर लाया था और दूसरी एम्बुलेंस में लेके गए ऊपर। ऐसी थ्योरी को लेकर कई सारे लोग दावा कर रहे हैं अपनी अपनी, पर मुझे लगता है कि जो लोग वहां मौजूद थे उस दिन वही लोग सच ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, या फिर उनकी सिस्टर जब वहां पहुंची थी तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने वहां जाकर क्या क्या देखा। तो सवाल तो कई सारे उठे सुशांत केस पर जब जनता की अदालत के अंदर सवाल पूछे गए तब रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सवाल उठे। वो क्या थे? ये सबूत है, तुम मर्डर के स्पॉट पे थे, ये मोबाइल लोकेशन है, ये सही है कि नहीं, इस पे बात करो। ये क्या होता है, इसको हमारे लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रॉ मैन फैलेसी। इसमें ये आरोपी लोग, ये लेफ्ट लीगल ग्रुप, ये इसमें बहुत एक्सपर्ट है। अगर आप बात करोगे, आपका लोकमत को भी समन जारी, आप लोकमत को भी नोटिस भेजेंगे? नोटिस नहीं, उसको कस्टडी में लेने का लगा दिया है कोर्ट में, पिटीशन फाइल हो गया है। अच्छा, तो ये जो स्ट्रॉमैन फैलेसी किसे कहते हैं मालूम है क्या? अभी मेन मुद्दा है कि उसने मर्डर किया है, उसको वो वहां प्रेजेंट है, उसका कस्टडी लो, ये पिटीशन है। उसने बात ही नहीं करने की, बात क्या करने की? मुझे डाउट है रशीद खान ये अमित शाह का आदमी है, ये मोदी का आदमी है। एक बोलेगा नहीं नहीं ये नीतीश कुमार का आदमी, तो उससे हमको क्या करना? वो कोई भी करे, अगर उसके दिए गए सबूत सही है तो आरोपी को जेल में डालो, उसके दिए गए सबूत गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। इतना सिंपल केस है, उस पे आएंगे ही नहीं। तो ये कॉमन मैन को बेवकूफ बनाने का ये सब उनका बिजनेस चलता है। तो ये एक हो गया पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट मैं बता रहा था वो बीच में कट हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नीलेश नवलखा के केस में स्पेसिफिक डायरेक्शन कि अपना ये सीबीआई, मुंबई पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करें जो केस के बारे में रेगुलर अपडेट मीडिया को, जनता को देता रहे। ये ऑर्डर है 2021 का। 2 साल से सीबीआई ने और महाराष्ट्र पुलिस ने केस के अपडेट जनता को नहीं दिए। इतने क्लियर एविडेंस रहने के बाद में भी आदित्य ठाकरे को, नीरव मौर्य को, सूरज पांचोली को इनको अरेस्ट नहीं किया। तो इसके लिए ये जो कंसर्न अधिकारी है उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सेक्शन 2BC ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये भी डिमांड पिटीशन में की गई है। और उसी लॉ के तहत, उसी जो नीलेश नवलखा के गाइडलाइन थे जिसमें इन लोगों ने पिटीशन लगाया था, किसने? आरोपी लोगों या बोलो आरोपी के समर्थक बोलो या और अन्य कोई लोग बोलो, तो इन लोगों ने क्या लगाया था पिटीशन? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सारियान के मामले में अर्नब गोस्वामी जो है वन साइडेड न्यूज चला रहा है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, ये प्रेजुडिस हो रहा है केस ट्रायल को, ऐसा वैसा किया तो
उसमें कोर्ट ने हाँ काय बात ऐसी अरनब गोस्वामी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी दिखता है, तो सेम थिंग एप्लीकेबल टू योर डियर ब्रदर राजीव सरदेसाई। उसी सेक्शन के तहत राजीव सरदेसाई पे कंटेम्प्ट का भी एक्शन लेने का प्रेयर पिटीशन में किया गया। इन सवालों को देखने के बाद आप भी कई सारे सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिरकार रिया को लेकर सवाल तो बहुत सारे उठे, पर इन सवालों का महत्व क्या है, वो सवाल क्यों उठे, क्यों आखिरकार इतने सारे सवाल उठाने पड़े रिया को लेकर। और जबकि देखा गया कि जनता की अदालत के अंदर इतने सारे लोग पहुंचे, सुशांत के फैंस हो, एसआरियन हो, एसआर वॉरियर हो, यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने जो जज थे नीलेश ओझा जी, उनके सामने कई सारी बातें रखी। जज साहब ने भी अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा जा रहा है कि रिया को लेकर सवाल पूछे गए थे। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती अब गैंग लीडर जिसमें बनी थी रोडिस के अंदर, उनका ही गैंग का एक शख्स जीत जाता है। आने वाले टाइम पर हम देख सकते हैं उनको कोई बड़ी फिल्म भी मिल जाए, आने वाले टाइम पर क्या पता कोई नई एल्बम में उनको आप देख लें। तो सवाल ये उठते कि आखिरकार ऐसा कब तक होगा। जब से सवाल उठने शुरू हुए दोबारा से, लोग दोबारा से रिटर्न आ रहे हैं, लोगों को साथ मिल रहा है, जनता का तो नहीं मिल रहा पर इंडस्ट्री का जरूर मिल रहा है। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागरमाला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।